आज मेट्रो दिनांक के कैलेंडर विमोचन के कार्यक्रम में उपस्थित सभी मेट्रो दिनांक के शुभचिंतक, पत्रकार भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। माँ लक्ष्मी, माँ जगदम्बे के चरणों में, माँ सरस्वती के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आप इसी तरह समाज के प्रहरी बन के समाज का काम करते रहें। जिस तरह से मेट्रो दिनांक का आज 13वां अंक है, 13वां कैलेंडर का विमोचन है कि अगर एक व्यक्ति तय कर लेवे तो आसमान में सुराग हो सकता है, तो वैसे दीनानाथ तिवारी जी और मंजू तिवारी जी हैं कि इन्होंने तय किया कठिन परिस्थितियों में एक अपना छोटी सी नौकरी करते हुए समाज के हित के लिए लड़ना, संघर्ष करना और फिर एक पेपर निकालना, उसको लगातार चलाते रहना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे लगता है कि उस चैलेंज पे आप खरे उतरे हैं और लगातार 13 वर्षों से कैलेंडर का विमोचन हो रहा है और समाज के जो प्रश्न है, चाहे गरीब के हो, शोषित के हो, पीड़ित के हो, युवाओं के हों, महिलाओं के हों, सब समाज का प्रश्न लगातार मेट्रो दिनांक के माध्यम से शासन प्रशासन और सत्ता तक पहुंचाने का काम मेट्रो दिनांक के माध्यम से होता है। मैं आज के इस उपलक्ष्य में, अभी कैलेंडर का विमोचन हुआ, मैं उनको, पूरे समूह को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई देता हूँ। आज मेट्रो दिनांक के 13वां वर्षगांठ के शुभ अवसर पर हमारे चीफ गेस्ट और हम सबके सबसे प्रिय नेता और मार्गदर्शक भारतीय जनता पार्टी के गठ के नेता सम्माननीय विनोद मिश्रा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, हमारी बहन भारती भिंडे और सभी पत्रकार समूह, मेट्रो दिनांक आज 13 वर्ष में प्रवेश कर रहा है, 12 वर्ष पूर्ण हो चुका है। जिस समय यह अखबार शुरू किया था बहुत लघु था, आज बट के रूप में बहुत फैल चुका है। वो आज गवर्नमेंट की मान्यता मिल गई है, गवर्नमेंट के एड मिलने लगे हैं। अब अखबार चलाना, हम अपने पत्रकार बंधुओं से ये मेरी दर्द बताना चाहता हूँ, शासन प्रशासन से भी। हमारे बीच में मिश्रा जी बैठे हैं, कभी ऐसा समय मिले तो इस पे जरूर पत्रकारों की दर्द वहाँ पे पहुँचावें कि आप अखबार चलाना, चैनल चलाना बहुत बड़ी मुश्किल का काम हो चुका है। जिस पर इसको सफ़ेद हाथी कहते हैं, विज्ञापन जिसको नहीं मिलेगा तो कोई भी अखबार नहीं निकल सकता। कोरोना जैसे महामारी के समय में 70% पत्रकार बहुत परेशान हो गए, छटैया हो गई उनकी। यहां तक कि 30 से 40% अखबार भी बंद हो चुके हैं। बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं पत्रकार बंधु। मैं मिश्रा जी से आप सबके माध्यम से मांग करता हूं कि ये दर्द को केंद्र सरकार और राज्य सरकार तक समय मिले तो जरूर उठाएं कि जिस तरह से हर पार्टी के नेता हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, सबको कुछ न कुछ पेंशन या कुछ मिलता है, उसी प्रकार एक समाज का जो सजग प्रहरी होता है, दर्पण की भूमिका निभाता है। पत्रकार 2 रुपए की कलम से लेकर के संघर्ष करता है। कितनी धमकियां मिलती है, किस किस हालत में, कितनी परिस्थिति में अपना अखबार चलाता है, चैनल चलाता है, कैसी कैसी परिस्थिति में गुजरना पड़ता है अगर उसका परिवार कहीं कास्ट पत्रकार की, जैसे कि देख आए दिन पत्रकारों की हत्या होती रहती है, हमला होती रहती है। मैं मिश्रा जी से भी विनती करूंगा कि जैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पत्रकारों पर हमला करने वाला, उनको धमकी देने वाले पे तत्काल कार्रवाई करते हुए गैर जमानती
FIR दर्ज करने का आदेश दिया। उसी प्रकार से मैं ये चाहूंगा कि जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने तो जरूर ये आवाज आप वहां तक पहुंचाएं और पत्रकारों को न्याय बहुत ही पीड़ित है तो कोई पत्रकार है। कोरोना के समय में हर समाज का लोग कहीं ना कहीं किसी से सहारा लेते थे, मांगते थे, मगर पत्रकार एक ऐसा होता है, स्वाभिमानी होता है, वो किसी से मांगने की अपेक्षा नहीं रखता है, किसी से नहीं रखता है कि मुझे मिले। फिर भी कुछ लोगों ने जो पत्रकारों को मदद किया, सामने से पीछे से, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। आज का 13 वर्ष का शुरुआत हुआ और 12 वर्ष पूर्ण हो चुका है मेट्रो दिनांक का। मैं मुद्रक प्रकाशक मंजू तिवारी जी, पूजा पांडे और हमारे सभी पत्रकार बंधुओं का मैं शुक्रगुजार हूं। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आकर के हमारा मनोबल बढ़ाया और मिश्रा जी ने जो कैलेंडर का विमोचन किया, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं और उनका भी आभारी हूं। और मैं आप लोगों से यही हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जब भी, चाहे पत्रकार कभी छोटा नहीं होता है, चाहे छोटे जो नवभारत टाइम्स जैसे अखबार का जहां रजिस्ट्रेशन होता है, वैसे एक साप्ताहिक पाक्षिक मैगजीन का भी वहीं से रजिस्ट्रेशन होता है। पत्रकार होता है। हाँ, ये जरूर है कि उनकी प्रतियां ज्यादा बिकती हैं और हमारे लोगों की प्रतियां कम बिकती हैं, मगर देखने का नजरिया लोगों का जो बदल जाता है वो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं अपने सभी पत्रकार बंधुओं से आज इस शुभ अवसर पर विनती करना चाहता हूं कि कभी भी किसी पत्रकार को, किसी भी चैनल की पत्रकार को कोई तकलीफ हो, एकजुट मिलकर उसका सहयोग करें और संघर्ष करें, उसको न्याय दिलाने का काम करें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। कहीं त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद। अरुण जी, क्या कहेंगे? आज विमोचन हुआ है मेट्रो दिनांक का। आज सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि दीनानाथ तिवारी जी हम सबके आदरणीय हैं। हमने उन्हें देखा है, उनके संघर्ष को देखा है। यहाँ तक जितने मेरे मीडिया बंधु उन्होंने भी उनके उस पूरे कारनामा को देखा है, जिस तरीके से उन्होंने जिया है। और बड़ी विडंबना है जो उन्होंने एक बात कही पत्रकारों के बारे में, ये वास्तव में एक दुखद है। लेकिन आशा है कि आने वाले समय में ऐसी मुसीबतों का सामना पत्रकारों को खास करके ना करना पड़े। मैं सबसे पहले आज उनके 13वें वर्ष में वो पदार्पण कर रहे हैं। मेट्रो दिनांक आज कैलेंडर विमोचन हुआ। सम्मानीय गट नेता भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर और एक डैशिंग नेता कहें तो कम होगा शब्दों का, क्योंकि उन्होंने भी एक बड़ा संघर्ष जीता है। नगर सेवकी के बाद इस तरीके से सरकार से लड़ना, आज देखिए लगातार उनके ट्वीट देखिए, उनके मैसेज देखिए, हमेशा सरकार को खंगोलने का काम कर रहे हैं। ऐसे सम्मानीय विनोद जी मिश्रा जी के हाथों से आज कैलेंडर का विमोचन हुआ। हमारे देख रहे हैं कि सत्कार मूर्ति यहाँ पर भारती भेंडे जी एवं तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं एंटायर इसी परिवार की तरफ से आदरणीय दीनानाथ तिवारी जी, मंजू तिवारी जी, पूरी टीम, पूजा जी यहाँ बैठे हैं, समस्त मीडियागण के तरफ से आपको इस 13वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आप सदैव निरंतर हम सबका मार्गदर्शन करें, हमें आपका स्नेह मिलता रहे। ये 13वां नहीं, आजीवन आपके साथ चलता रहे। इस कड़ी को टूटने ना दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद जी, क्या कहेंगे? आज मेट्रो दिनांक समाचार पत्र के 13वें वर्षगांठ में प्रवेश करने पर कैलेंडर का विमोचन हम सबके मुख्य अतिथि नगर सेवक मिश्रा जी के हाथों से हुआ। इस अवसर पर मेट्रो दिनांक के संपादक मंडल को और इस अवसर पर उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं को हार्दिक शुभेच्छा देता हूं और यह कामना करता हूं कि यह मेट्रो दिनांक जन्म पर्यंत तक तिवारी जी के साथ बना रहे, हम सबके साथ बना रहे। नगर सेवक मिश्रा जी ने एक बहुत ऊंची बात कही, मैं उसको थोड़ा सा विस्तार देना चाहूँगा कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, जरा तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारों।
तबीयत से पत्थर इन्होंने उछाला आज से 13 वर्ष पहले। आज हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। हम सभी पत्रकारों को, मामा जी हैं, इस अवसर पे मैं कभी अटकता हूँ तो मार्गदर्शन लेने पहुँच जाता हूँ। और भी बड़े हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं तो एक नवजात शिशु हूँ, अभी 4-5 साल का हुआ। मेरा भी कभी मना लीजिएगा 5वां वर्षगांठ। हम सब हमारी ये कोशिश होती है, हम सबसे कुछ न कुछ सीखते हैं। अब सही मामले में देखा जाए तो पत्रकार का हर खबर उसके खून से लिखा हुआ होता है, जिसको कभी न कभी समाज के कुछ लोग सियासी रंग दे करके या अपने लोभ के आकार में डाल करके अलग अलग मायने निकालते हैं। पत्रकारों की जो जिम्मेदारी है, वह जिम्मेदारी मैं समझता हूं कि समाज के हर वर्ग, हर विषय पर है, जिसको वे बखूबी निभाने की कोशिश करते हैं। जरूरत है, जैसा कि तिवारी जी ने भी मेट्रो दिनांक परिवार के माध्यम से मांग किया है कि आज की जो राजनीति है वह भविष्य का आका होता है, सरकार होता है। तो कहीं ना कहीं हम पत्रकारों की जो जवाबदेहियां हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, वह राजनीतिक क्षेत्र के लोगों से कम नहीं है, शायद आगे हैं। तो राजनीतिक क्षेत्र के लोगों से मैं मांग करूंगा, सरकारें चाहे जिसकी भी हों, सरकारें आई हैं, जाती रहती हैं, जाने के लिए ही सरकारें आती हैं। हम भी यहाँ हैं, कल हमारे जगह पे कोई और होगा, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को, लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को मजबूत करने की दिशा में जितना भी ज्यादा से ज्यादा काम किया जा सके, शायद आज समय की आवश्यकता है। ईश्वर जी, मैं आपसे एक बार फिर हाथ जोड़कर नम्र विनती करता हूँ कि इस मांग को जितना जल्दी हो सके किया जाए। और हम सभी पत्रकारों का यह दायित्व है कि इस विषय को, अपनी इस मांग को, हमारे पत्रकार बिरादरी की इस जरूरत को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसे फैलाने की जरूरत है। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon.